द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमला किया और उसके बाद से दोनों के बीच जंग जो है वो शुरू हो गई। हालांकि दोनों के बीच नवंबर में समझौता हुआ, लेकिन उसके बाद समझौता खत्म होने के बाद दोनों के बीच जब दोबारा जंग शुरू हुई तो जंग और भी ज्यादा भीषण, भयावह और खतरनाक हो गई, जिसके चलते गाजा में लगातार मासूम अपनी जान गंवा रहे हैं और जमीनी आक्रमण में, जमीनी लड़ाई में इजरायली सैनिक लगातार अपनी जान गंवा रहे हैं। लगातार इजरायली सैनिक जो हैं वो मारे जा रहे हैं, घायल हो रहे हैं और इस कदर डिसेबल हो रहे हैं, अपंग हो रहे हैं कि वो जिंदगी में कोई दूसरा काम नहीं कर पाएंगे। अब खबर आ रही है कि गाजा के एक और क्षेत्र में 10 आईडीएफ सैनिकों की मौत की पुष्टि की गई है। 10 आईडीएफ के सैनिक मारे गए हैं। इसी के साथ सैन्य वाहन भी उनके जो है वो नष्ट कर दिए गए हैं। और इसी बीच हम देख रहे हैं कि लगातार गाजा में भी मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। आप अपनी स्क्रीन पर अमरीश मिश्रा का ये ट्वीट देख रहे हैं। अमरीश मिश्रा लगातार हमास इजराइल को लेकर अपडेट दे रहे हैं। हर छोटी से बड़ी अपडेट आपको उनकी ट्विटर टाइमलाइन पर देखने को मिल जाएगी। हमास और इजराइल युद्ध से जुड़ी तमाम खबरें, तमाम ग्राउंड रिपोर्ट्स, तमाम आंकड़े और तमाम एक छोटी से छोटी अपडेट जो है वो लगातार ट्विटर पर शेयर कर रहे हैं और उसी के हवाले से हम आपको ये बता रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि 27 दिसंबर 2023 के ये आंकड़े हैं। इसमें लिखा है प्रतिरोध बलों ने खान यूनुस और अल कबीता क्षेत्र में 10 आईडीएफ सैनिकों की पैदल टुकड़ी और एक निगरानी कुत्ते को भीषण संघर्ष के बाद मार दिया है। फिलिस्तीनियों पर खतरनाक कुत्ते छोड़ना आईडीएफ के लिए आम बात है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि लगातार हमास के लड़ाके प्रतिरोध बल जो हैं वो गाजा में जमीनी लड़ाई जो शुरू हुई है 27-28 अक्टूबर से तब से ही आईडीएफ को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। और अब तो हमास के लड़ाके प्रतिरोध बल जो है वो डिफेंसिव मोड छोड़कर ऑफेंसिव मोड पर आ गए हैं और दुश्मनों का ज्यादा से ज्यादा सफाया कर रहे हैं। यही वजह है कि हाल ही में जब इजराइल ने प्रस्ताव रखा सीज फायर का हमास के सामने तो हमास ने उसे ठुकरा दिया, क्योंकि हमास ने यहाँ पर साफ कहा कि हम सीज फायर को लेकर समझौता करने के बजाय जो है जायोनी सेना का अंत करना स्वीकार करेंगे। हालांकि प्रस्ताव में जो बातें कही गई थी हमास ने वो बातें नहीं मानी। हमास ने साफ इनकार कर दिया वो बातें मानने से, जिसमें इजराइल ने कहा था कि हमास को गाजा से नियंत्रण छोड़ना पड़ेगा और किसी तीसरे को जो है बागडोर सौंपनी पड़ेगी गाजा की। और जिसके बाद जो है वो हमास ने मना कर दिया और साफ साफ जो है प्रस्ताव को ठुकरा दिया। और उसके बाद से कहा जा रहा है कि दोनों के बीच समझौते के आसार जो है वो ना के बराबर है। हालांकि मिस्र और कतर लगातार जद्दोजहद में लगे हैं समझौता कराने के लिए, लगातार बातचीत का रास्ता खोज रहे हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि दोनों के बीच समझौता जो है वो बेहद मुश्किल से होगा। क्योंकि जब जंग शुरू हुआ था, समझौता खत्म होने के बाद जंग दोबारा शुरू हुई, तब से हम लगातार देख रहे हैं, विश्लेषकों का कहना है कि अब जब समझौता होगा तो शर्तें जो हैं वो बेहद ज्यादा कड़ी हो सकती हैं। हमास लगातार इजराइल को चेतावनी और धमकी दे रहा है। साथ ही हमास के साथ हिजबुल्लाह, यमन और दूसरे कई फिलिस्तीन समर्थन देश जो हैं वो इजराइल को चेतावनी दे रहे हैं। वहीं लाल सागर में इजराइल का क्या हाल है ये भी आप जानते हैं। अमेरिका का भी हाल जो है वो बुरा है यमन के सामने। तो ये सारी चीजें देखकर आप समझ सकते हैं कि मिडल ईस्ट में हमास इजराइल की जंग से कितनी उथल पुथल मची हुई है और कितनी ज्यादा जो है वो घमासान मचा हुआ है। इसी के साथ आप अपनी स्क्रीन पर एक और ट्वीट अमरीश मिश्रा का देख रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने बताया है कि फिलिस्तीन रेसिस्टेंट ने आईडीएफ का स्काई रेसिंग ड्रोन नंबर 523 मार गिराया है। अल कसम ब्रिगेड ने मध्य गाजा पट्टी अल बुरेजी कैंप के पूर्व में अल यासिन 105 शेल से एक आईडीएफ टैंक को निशाना बनाया और एक आईडीएफ ट्रूप कैरियर को नष्ट कर दिया है। तो लगातार ही इजरायली सैनिकों का यही हाल है। कई इजरायली सैनिक तो पीछे भी हट रहे हैं, अपना काल देखकर, अपनी मौत देखकर पीछे की ओर भी भाग रहे हैं। तो लगातार ही इस तरह की तस्वीरें जो हैं वहां पर बनी हुई है। साथ ही इजराइल को यहाँ पर अपने तमाम उन जुल्मों का हिसाब भी देना पड़ रहा है जो उसने 70-75 सालों में फिलिस्तीनियों पर किए हैं। फिलिस्तीनियों पर वो 70 सालों से जुल्म करता आया है, उनको प्रताड़ित करता आया है, उनको परेशान करता आया है और उनको जो है बेवजह सजा देता
लेते आया है। अब यही तरीका है जिस तरह से हमास लगातार इजरायली सैनिकों को जो सबक सिखा रहा है, वो इजराइल के ही कर्मों का फल उसको अब मिल रहा है। यहीं पर आप अपनी स्क्रीन पर एक और ट्वीट देखेंगे, अमरीश मिश्रा का। यहां लिखा है कि पैलेस्टीन रेसिस्टेंट ने खान यूनिस में 4 आईडीएफ सैन्य वाहनों को निशाना बनाया है। प्रतिरोध बल खान यूनिस और अल बुरेजी एक्सेस पर आईडीएफ से भीषण जंग लड़ रहे हैं। और खबर आ रही है कि कई जगह तो जैसे कि शेख रदवान में हमने देखा कि शेख रदवान में तो किस तरह से इजरायली सैनिकों के टैंक, सैन्य वाहन नष्ट कर दिए और कई इजरायली सैनिक जो हैं वो पीछे ही हट गए, यानी कि पीछे की ओर भागने लगे हमास को अपने सामने देखकर। एक और ट्वीट इनका जिसमें लिखा है कि अलकसम ब्रिगेड गाजा दक्षिण खान यूनिस में 4 सैन्य बुलडोजर और एक मरकवा टैंक को निशाना बना चुका है। पैलेस्टीन रेसिस्टेंट ने मध्य गाजा बुरेजी कैंप के पास आईडीएफ मरकवा टैंक को निशाना बनाया है। तो यहां पर कुल मिलाकर गाजा में इजरायलियों का सरवाइव कर पाना जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। और वहीं नेतन्याहू कह रहे हैं कि हमें इसकी भले ही बहुत ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है, भले ही हमारा नुकसान हो रहा है, लेकिन हम जब तक हमास को खत्म नहीं करेंगे तब तक वापस नहीं लौटेंगे। हैरानी की बात तो यह है कि 2 से ढाई महीना हो गया है इस जंग को। जमीनी लड़ाई की बात करें तो जमीनी लड़ाई को भी काफी वक्त हो चुका है और अब तक इजराइल जो है अपने दम पर एक भी लक्ष्य अपना हासिल नहीं कर पाया है, यहां तक कि अपने एक भी बंधक को नहीं छुड़ा पाया है। तो यहां से आप समझ सकते हैं कि कौन किस पर भारी पड़ रहा है, जमीन पर क्या हालात हैं और जमीन पर हमास किस तरह से आईडीएफ को जो है वो निशाना बना रहा है। इसी के साथ यमन में क्या कुछ चल रहा है, लाल सागर में क्या कुछ चल रहा है, ये आपको बता दें। यहां पर यह बात तो साफ है कि यमन के सामने सुपर पावर अमेरिकी देश जो है वो पूरी तरह से घुटने टेक चुका है। अमेरिका जो कि बहुत बड़ा देश है, सुपर पावर देश है, सुपर पावर है, वो भी यमन के सामने टिक नहीं पाया है। तो यहां पर आप अपनी स्क्रीन पर ईरान ऑब्जर्वर का ट्वीट देख रहे हैं जिसमें लिखा है, कप्तान द्वारा हौतिस के संदेशों को नजरअंदाज करने के बाद असरुल्लाह ने MSC यूनाइटेड पर निशाना साधा है। ये एक और संकेत है कि अमेरिका लाल सागर में हर जहाज को एस्कॉर्ट नहीं कर सकता। एस्कॉर्ट का मतलब यहां पर है कि रक्षा नहीं कर सकता, उसके साथ अपना विमान भेजकर, अपना जहाज भेजकर उसकी रक्षा नहीं कर सकता। तो यहां आप देख रहे हैं कि अमेरिका को एक और बार जो है लाल सागर में मुंह की खानी पड़ी। अब इसी बीच आपको बता देते हैं कि हमास और इजराइल की जंग के बीच नुकसान किसका कितना हो रहा है। देखिए, गाजा में जो नुकसान हो रहा है वो तो सबके सामने है। गाजा में मासूमों की जान जा रही है। गाजा में स्कूल, हॉस्पिटल, घर, तमाम चीजें जो है इजराइल ने तबाह कर दी है बमबारी करके। वहां पर तो कई लोग मारे जा रहे हैं, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, महिलाएं जो हैं वो बड़ी संख्या में मारे जा रहे हैं और इजराइल को जरा सा भी इस बात का जो है वो दुख नहीं है। वही इजराइल में क्या नुकसान हो रहा है एक बार फिर से आपको बताते चलते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर एशियन न्यूज के कुछ रिपोर्ट्स के हिस्से देखेंगे। इसमें बताया है कि 81 दिन के युद्ध में इजराइल ने बहुत कुछ खो दिया है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि इजराइल में जो है वो 3 महीने से युद्ध चल रहा है इजराइल और हमास के बीच, और ये युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। 7 अक्टूबर से लेकर अब तक इस जंग में इजराइल काफी पैसा खर्च कर चुका है। देखिए, जंग लड़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी पैसा होता है। जहां इजराइल 1 करोड़ रुपए एक मिसाइल पर खर्च कर रहा है, तो वहीं हमास एक मिसाइल पर 1 लाख रुपए खर्च कर रहा है। अब 1 लाख रुपए की मिसाइल 1 करोड़ के मिसाइल पर भारी पड़ रही है। यही वजह है कि इजराइल का नुकसान ज्यादा हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक 40 वर्ग किलोमीटर में फैली गाजा पट्टी में चल रही इस जंग में अब तक 50 बिलियन शेकेल यानी कि 14 अरब डॉलर खर्च हो चुका है इजराइल का। हमास से चल रही जंग में इजराइल का बजट घाटा बढ़ता जा रहा है। इजराइल के वित्त मंत्रालय के मुताबिक 2024 में कुल बजटीय खर्च 513.7 बिलियन शकेल से बढ़कर 562.1 बिलियन शकेल हो जाएगा। इजराइल के वित्त मंत्रालय के मुताबिक हमास से उनकी जंग फरवरी 2024 तक चल सकती है। इस युद्ध में सुरक्षा के लिए 30 अरब शकेल और अन्य खर्चों के लिए 20 अरब शकेल खर्च हो सकते हैं। फरवरी 2024 तक जंग चलेगी। अभी तो पूरे 2 महीने पड़े हैं। अब तक देखिए कि कितना नुकसान इजराइल का हो जाएगा। सैनिक भी मारे जाएंगे और पैसा भी खर्च होगा। इजराइल की संसद ने दिसंबर 2023 के लिए करीब 30 बिलियन शेकेल के विशेष रूप बजट को मंजूरी दी है। इसके चलते इजरायली सेना के पास पैसे की कमी हो गई है, और पैसे की कमी हो गई है तो आप सोच सकते हैं कि जंग जो है वो कैसे लड़ी जाएगी। तो ये तमाम चीजें हैं जो जमीनी हकीकत है जो गाजा में आईडीएफ सैनिकों के साथ हो रहा है, और साथ ही इस युद्ध को लेकर जो तस्वीरें, खबरें सामने आ रही है वो हमने आपके सामने रखी। आप इन्हें लेकर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।